वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे थैलोफाइटा के बारे में। आखिर थैलोफाइटा क्या है? तो थैलोफाइटा में देखें तो प्लांट किंगडम में दो सब किंगडम होते हैं। ठीक है, जो प्लांट किंगडम है उसे दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहला तो होता है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा है फेनरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत थैलोफाइटा जो प्लांट्स है वो आते हैं। चलिए देखते हैं थैलोफाइटा का यहाँ मीनिंग क्या होता है। थैलोफाइटा ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। तो यहाँ दो शब्द निकले हुए हैं ग्रीक वर्ड से। पहला है थैलो और दूसरा है फाइटा। थैलो मीन्स होता है प्लांट बॉडी विदाउट रूट, स्टेम और लीव, और फाइटा का मीनिंग होता है ए प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिनके बॉडी में रूट, स्टेम और पत्तियां ना पाई जाए, या फिर आप उसे देखकर ना बता पाए कि इसमें से रूट क्या है, लीफ क्या है, पत्ती क्या है, तो ये थैलोफाइटा प्लांट होंगे। चलिए और जानते हैं थैलोफाइटा के बारे में। अगर हम देखें थैलोफाइटा कहाँ पाए जाते हैं, तो वो यूजुअली मॉइस्ट और वेट प्लेस में पाए जाते हैं। मतलब कि जहाँ पे नमी हो वहाँ पे आप थैलोफाइटा देख पाएंगे। थैलोफाइटा का यहाँ पे मॉइस्ट एरिया में पाए जाने का एक रीज़न भी है, क्योंकि इनमें ट्रू रूट्स और वैस्कुलर टिश्यू जिसे जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है, जो कि यहाँ पे वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए, वो नहीं पाए जाते। इसीलिए अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए मॉइस्ट और वेट प्लेसेस में ये पाए जाते हैं, ताकि जो इनका ट्रू रूट और वैस्कुलर टिश्यू है उसकी कमी यहाँ पे पूरी हो सके। थैलोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मतलब कि ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद से बना सकते हैं। पर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ जो मेंबर हैं थैलोफाइटा के, जैसे कि फंगी, वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है वो नहीं पाया जाता। इसीलिए वो दूसरे सोर्स ऑफ फूड पे डिपेंड रहते हैं और अपना भोजन यहाँ पे ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। अगर हम देखें जब इनमें फूड का प्रोडक्शन होता है तो वो अपनी बॉडी में इसे स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं। अगर हम यहाँ पे और देखें इनके बारे में, तो इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ऑर्गन्स जो हैं सेक्स ऑर्गन, वो बहुत ही सिंपल होता है। और मोस्टली यहाँ पे देखें तो जो रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि इनमें सीड्स या फिर बीज नहीं बनते हैं, जिस वजह से यहाँ पे इन्हें स्पोर के द्वारा यहाँ पे रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी पड़ती है। अगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन या फिर डिवीज़न देखें थैलोफाइटा का, तो यहाँ पे दो क्लास हो सकते हैं इसके। पहला है एल्गी और दूसरा है फंगी। एल्गी जो होते हैं वो क्लोरोफिल बेरिंग थैलोइड होते हैं। मतलब कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं मेनली कहें तो। मतलब कि ये मेनली पानी वाले स्थानों में पाए जाते हैं और अपना खाना खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम और इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो बरसात के दिनों में आप देखते होंगे फर्श पे ग्रीन पैचेस दिखाई पड़ते हैं, जिनमें चिकनाहट पाई जाती है, तो यही एल्गी होते हैं। सेकेंड क्लास यहाँ पे है थैलोफाइटा का फंगस, ठीक है, या फिर फंगी। अगर हम देखें तो ये पैरासाइट्स होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना जो भोजन है, फूड है, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसीलिए ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर मरे हुए जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ग्रो करते हैं और अपना खाना वहाँ से लेते हैं। फंगी जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर उगते हैं और उसे डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ से अपना जो न्यूट्रिशन है उसे लेने की कोशिश करते हैं। आप देखते होंगे ब्रेड में
पुराने अचार में या फिर किसी भी खाने वाली वस्तुएं में ब्राउन कलर के या फिर ब्लैक कलर के पैचेस दिखाई पड़ते होंगे, जिसमें छोटे छोटे बाल की संरचनाएं आप देख पाते होंगे। यही फंगी का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ फंगी तो हमारे लिए रोगजनक का भी कार्य करते हैं या फिर रोगजनक हो सकते हैं। फंगी से भी कई प्रकार के आपको रोग या फिर बीमारियां हो सकती है, जैसे कि ब्लैक फंगस। इसके अपोजिट कई फंगस जो है उसे हम खाने के रूप में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मशरूम आप खाते ही होंगे, वो भी एक फंगस है जो कि यहाँ पे खाने के रूप में यूज़ किया जाता है। हाँ, आज का हमारा जो वीडियो था वो इतना ही। मैंने यहाँ डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए व्यूअर्स सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप उसे देख पाए।